नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा जिला क्यों अहम है बीजेपी के लिए? क्यों अपने लिए जमीन तैयार करने में जुटे हैं मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता? जबकि विधानसभा चुनाव में भाजपा का सिरसा में कोई खाता भी नहीं खुल पाया। पूरे देश भर में जहां भाजपा कमजोर होती है, वहां पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाता है। पल पल सिरसा से खास रिपोर्ट डॉक्टर गजेंद्र के साथ। राजनीतिक दृष्टि से सिरसा प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में एक खास क्षेत्र माना जाता है। कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी सब अपनी अपनी जगह तलाश रहे हैं। पूरे प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की सांसद है, पर सिरसा विधानसभा चुनाव में हर बार भाजपा हाथ मलती रह जाती है। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, पर जीत इनके नसीब में नहीं हुई। ऐसे में भाजपा हाईकमान सिरसा जिला पर अधिक ध्यान दे रहा है। कहीं मुख्यमंत्री दो रात रुक करके कार्यकर्ताओं में ऊर्जा संचार कर रहे हैं, तो छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के घर पर चाय पानी भी पी रहे हैं। भाजपा के जिला प्रभारी, सीएम के राजनीतिक सचिव सभी सिरसा में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि कई बार केंद्रीय मंत्री प्रवास करते हुए लोगों के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं। तो इसके साथ ही कई बड़े दिग्गज नेता भी पहुंचते हैं। भाजपा सिरसा में मजबूती से पैर जमाना चाहती है और उनका मानना है कि इस बार चुनाव में उनका खाता जरूर खुलेगा, जिसकी शुरुआत वो 2024 के लोकसभा चुनाव से करना चाहती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिरसा में 2 दिन का प्रवास किया। जनसंवाद कार्यक्रम के द्वारा भाजपा ने लोगों के दिलों में उतरने का भी प्रयास किया। लोगों की पूरी बातें सुनी और उस पर अमल करके दिखाया। अधिकारियों को भी कड़े निर्देश जारी किए। भाजपा हर हाल में लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली और उन्हें दिशा निर्देश जारी करते हुए उनमें ऊर्जा का संचार किया। ऐसे में कार्यकर्ताओं को कहा गया कि वे प्रतिदिन लोगों के बीच में जाएं और उनकी बातें सुनें। अगर कोई समस्या आती है तो अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत कर उसका समाधान करवाएं। इसके साथ साथ ही लोगों को पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों से भी अवगत करवाया जाए। अब भाजपा हर हाल में सिरसा जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कमल का फूल खिलाना चाहती है और इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा सिरसा में काम कर रही है। अगर बात करें वर्ष 2014 की विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथ खाली ही थे और लोकसभा चुनाव में भी उसे हार का सामना करना पड़ा था। वहीं वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा सिरसा में खाता नहीं खोल पाई थी, पर लोकसभा चुनाव में भाजपा की सुनीता दुग्गल मोदी लहर में जीत हासिल कर चुकी थी। लेकिन आज के हालात अलग हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता, राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी, जिला प्रभारी अमरपाल सिंह राणा आदि सिरसा में दौरे पर दौरे कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे गांव-गांव जाकर घूम रहे हैं। किसान आंदोलन के बावजूद एलनाबाद उपचुनाव में भाजपा ने जो रिकॉर्ड मत मिले, उससे भाजपा को ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ी सी मेहनत और की जाए तो सिरसा जिला में कमल का फूल खिलाया जा सकता है। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए भाई सिरसा जिला में जोर लगा रहे हैं। अगर लोकसभा चुनाव में भाजपा को पता चल जाएगा कि किस किस विधानसभा में वह मजबूत है और किस किस क्षेत्र में वह कमज़ोर रही है, इसके बाद वह फिर से रणनीति तैयार कर लोगों के बीच में जाएगी। इस कार्यकाल में 2 साल तक कोरोना की भेंट चढ़ गए। ऐसे में लोग घर से बाहर नहीं निकल सके थे। दूसरी ओर शुरू से और सालों में सांसद सुनीता दुग्गल इतनी एक्टिव नहीं थी। ऐसे में बीजेपी की जमीन सिरसा में कमज़ोर पड़ती चली गई, क्योंकि रिकॉर्ड मतों से दुग्गल को जिताने वाली जनता उनके कुछ ऐसी उम्मीदें थी जो उनसे जताई जा रही थी। लेकिन उस समय जनता की उम्मीदों पर वे खरी नहीं उतर पाई। पर इन दिनों सांसद सुनीता दुग्गल काफ़ी एक्टिव मोड में हैं और ऐसे में वे जनता के बीच जाकर लोगों की समस्याएं भी सुन रही हैं। वे भाजपा के हर कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। इससे बड़ा संदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यकर्ताओं को देकर गए हैं कि भाजपा को आगे लाने के लिए लोगों के घरों में जाएं और उनकी चाय भी पिएं और उनकी बातें भी सुनें। मुख्यमंत्री ने सिरसा प्रवास के दौरान कई घरों में जाकर चाय भी पी।
लेकिन कल 18 को सिरसा में मुख्यमंत्री थे। वे लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। ऐसे में एक जनाब ने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब, गायों पर वोट लेते हो और उनके बारे में भी सोचो। दरअसल हुआ ऐसा था कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीडीएलयू में जन संवाद में शिकायतें सुन रहे थे तो एक किसान ने भाजपा को उनके वायदे याद दिलाते हुए कहा कि 100 करोड़ के चित्ते तो देश में ले आए हैं, पर गायों के नाम पर 10-20 करोड़ रुपए खर्च भी कर देते, क्योंकि गायों के नाम पर वोट मांग करके आप लोग सत्ता में आते हो और फिर भूल जाते हो। चित्ते तो आदमी को मार कर खा जाते हैं, पर गाय तो दूध देती है। इस पर कोई जवाब देने की बजाय मंचासीन सभी नेता और अधिकारी हंसते हुए नजर आए, जबकि सीएम को कोई संतोषजनक जवाब देना चाहिए था, क्योंकि भाजपा गौ सेवा और संरक्षण के नाम पर वोट मांगती है। इन दिनों गायों में लंपी नामक रोग की चपेट में हैं और वे मर भी रही हैं। इससे बीमारी को महामारी घोषित करते हुए सरकार को कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। लेकिन इसी दौरान सीएम ने कहा कि तो सिरसा से अंबाला चले जाओ। लेकिन ये क्यों कहा, इस पर हम चर्चा करते हैं। सीडीएलयू में जन संवाद के दौरान एक भी शिकायत नशे को लेकर के नहीं थी, जबकि जिला सिरसा नशे की मार से जूझ रहा है। अगर शिकायतें आई भी होंगी तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें जन संवाद कार्यक्रम में शामिल नहीं किया होगा। जाहिर सी बात है कि उन्हें इसका जवाब देना पड़ता। जन संवाद के दौरान एक व्यक्ति ने जरूर बढ़ते हुए नशे को लेकर के सवाल उठाया और उनसे अनुरोध भी किया कि अगर सिरसा जिला को नशा मुक्त करना है तो जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति का चेयरमैन गृह मंत्री अनिल विज को बनाया जाए और वे ही सिरसा आकर के जन सुनवाई करें, तो ही जिला सिरसा को नशे से मुक्ति मिल सकती है। पर ऐसे में मुख्यमंत्री ने कोई ठोस जवाब देने के बजाय उनसे कहा कि तो सिरसा से अंबाला चले जाना चाहिए। अब देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट, पल पल के खास राजनीतिक विश्लेषण में।